अपने किए हुए कर्मों को जीव करोड़ों कल्पों तक जब तक भोग ना ले तब तक उसे छुटकारा नहीं मिलता। ये सिद्धांत है, पर यह कर्मवाद का सिद्धांत है। इसमें भक्ति का रंग नहीं है। पर कोई भक्त बन जाए तो भक्ति के बाद का आपको तो सुंदरकांड पढ़ने वाले लोग हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ ना सहि तब ही, जन्म कोटि अघ ना सहि तब ही। भगवान के सन्मुख जब जीव हो जाता है तो उनके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सामने आते ही नष्ट हो जाते हैं, सामने आते ही नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान के सन्मुख हम कब होंगे? हम तो कह सकते हैं भगवान कभी मिलेंगे तो होंगे। भगवान अब तक मिले नहीं, आगे कब मिलेंगे तो इंतजार ही है। कहा नहीं नहीं, हम सन्मुख हो चुके हैं। कहा सन्मुख कैसे हो गए? सन्मुख कहते किसको हैं? अभी सन्मुखता को जानने के लिए जिस दिशा, मान लो हम लोग गांव से चले तो किधर के लिए सन्मुख है? गंगा जी के सन्मुख है। क्योंकि घर से चले ऋषिकेश का चिंतन करते हुए, वहां गंगा हमारी माँ है, हम गंगा दर्शन को जाते हैं। वही तट पर हम सब रामकृष्ण की गाथा गान करेंगे। हम लोग घर से ही गंगा जी के सन्मुख हो गए, गंगा की ओर चल पड़े। गंगा माँ की ओर चलना ही सन्मुख होना हुआ। तो जब से चले, जैसे भी चले, तो हमारे पापों का तो वहीं से क्षरण होना आरंभ हो गया। पाप उसी पल से घटना आरंभ हो गया, चूंकि गंगा सन्मुख हम हो गए। ऐसे ही प्रभु श्री राम में सन्मुखता क्या होगी? तो जब हम भगवान के लिए चल पड़े। चलना क्या है? उनके 2-4 नामों का जप करना आरंभ कर दिया, 2-4 पांति रामायण पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे सत्संगों का सुख लेना। ये सब रास्ते हैं। इन रास्ते से हम जा कहाँ रहे? भगवान की ओर जा रहे हैं। यह जो हमारा उपाय है, साधन है, या किस लिए है? भगवान के लिए। भगवान के प्राप्ति निमित्त इन साधनों का हमने सहारा लिया। तो भगवत निमित्त किए गए सत्कर्म भगवान की सन्मुखता को दर्शाता है। तो हम सभी जीव भगवान के सन्मुख हैं। निश्चित जानो सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ ना सहि तब ही। आज हमारी सन्मुखता ने हमारे कोट कोट जन्मों के पापों को मिटा डाला, सब गए। इस प्रकार के भाव अंतःकरण में उगाना चाहिए। यही सच्ची भावना है।